तुरंत से इंसान ही नहीं पशु पक्षियों की भी हालत खराब हो जाती है। सहारनपुर की एक संस्था से जुड़े युवक ने गली के कुत्तों को ठंड से ठिठुरता देख उनके लिए सैकड़ों आशियाने बना दिए। रात की सर्दी में इंसान तो घरों के अंदर गर्म कपड़ों में लिपट कर रहते हैं, लेकिन गली में रहने वाले कुत्ते रात भर ठंड में ठिठुर कर सुबह का सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही जनपद में गली के कुत्तों को ठंड में ठिठुरता देख एक व्यक्ति का दिल पसीज गया और उसने इन कुत्तों के लिए आशियाने बना डाले। संवेदना मानव कल्याण ट्रस्ट के सदस्य विकास पुंडीर ने बताया कि पहले के समय में अधिकतर मकान व जगह कच्ची हुआ करती थी, जिससे कुत्तों को रहने व बैठने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में मकान, सड़कें व सभी जगह पक्के मकान बन गए हैं, जिसके कारण कुत्तों के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है। मेरा नाम विकास पुंडीर है। मैं रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट है हमारा, वेतन लेखा कार्यालय में सीनियर ऑडिटर हूँ। अच्छा, आपके मन में जैसे कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, ये कब पनपा, कैसे? ये बचपन से ही है। बचपन से ही हम ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे, सहारनपुर में ही है। तो मैं बचपन से ही देखा कि कहीं भी जब मुझे पिल्ले मिल जाते थे, कोई छोटे-छोटे डॉगी, जैसे कोई कोई फीमेल डॉग है और उसने कहीं भी बच्चे दिए, और सर्दी होती है, कहीं बारिश होती है कई बार, तो मेरे से देखा नहीं जाता था कि ये कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे। हम इंसान होके ही सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाते, और वो छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मैं क्या करता था, मैं उन बच्चों को अपने घर ही लेके आ जाता था और उनकी पूरी केयर करता था। और हमारे गाय भैंस वगैरह थी, और वहीं उनके पास उनकी देख-रेख करते थे, दूध वगैरह पिलाते थे। तो मुझे बचपन से ही है सेवा करने का शौक बड़ा डॉगी का। जैसे कि आपके दिल में कुत्तों के लिए इतना ज़्यादा प्रेम है, तो उनके लिए क्या खास कर रहे हैं? हमारी एक संस्था है, संवेदना मानव कल्याण ट्रस्ट के नाम से है, और ये बहुत सारे विभिन्न कार्य करती है सेवा के, परमार्थ के, जिसमें रक्तदान भी है, वृक्षारोपण भी है, और कोई भी हमें पशु-पक्षी मिल जाता है, तो हम उनका इलाज भी कराते हैं। तो इसी में ही हम डॉगी का है, जैसे अब सर्दी आ गई है, तो आपने देखा ही है कि पहले तो कच्ची सड़कें थी, घास-फूस होता था, तो पराली वगैरह होगी, तो उसमें बैठ जाते थे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई कि सब जगह पक्की सड़कें होगी, पक्के मकान हो गए, तो अब ये बेचारे परेशान हो जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ रात काटनी है, बारिश भी है और शीतलहर भी है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इनके लिए डॉग हाउस बनाया जाए। डॉग हाउस की काफ़ी बड़ा है कि 4-5 डॉग एक साथ उसके अंदर बैठ जाते हैं, और सर्दी से बचते हैं, बरसात से बचते हैं। और शाम के टाइम, जैसे पहले हमने कई बार नोट किया कि वो शाम से ही 4 बजे ढूँढने लग जाते थे, कहाँ बैठेंगे रात। रात हमारी कहाँ कटेगी, कैसे कटेगी, कभी इधर ढूँढ, कभी उधर ढूँढ। तो फिर हमने अब यही शुरू किया है कि जहाँ भी हमें पता लगता है, वहाँ हम ये डॉग हाउस रख रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस समय जो अभी समय चल रहा है, ये अब आपका नवंबर में, इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है, डॉग होती है, ये बच्चे देती है। बहुत सारी प्रजनन के बाद ये बच्चे होते हैं, तो अब उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ दें। पहले ये था कि कहीं उन्होंने सुरंग में दे दिए, या कहीं भूसा वगैरह है, घास में दे लिया। अब सब जगह पक्का है, वो बहुत परेशान है। तो हमने कई जगह जो डॉग हाउस रखे, कहीं ने तो उस डॉग हाउस के अंदर ही बच्चे दिए हैं। और जहाँ-जहाँ हमें पता लग रहा है, हम वहाँ-वहाँ डॉग हाउस रख रहे हैं। और अभी तो सर्दी स्टार्ट है, तो जैसे-जैसे डिमांड बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम। अच्छा, जैसे आप ये डॉग हाउस बनाते हो, तो इसकी कॉस्टिंग का किस तरीके से मैनेज होता इसकी कॉस्टिंग का ये मान के चलो, क्योंकि जो डॉग हाउस है, वैसे तो हम प्लाई के और लकड़ी को के बना रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे बरसात होगी, तो उसके ऊपर हम तिरपाल वगैरह कवर्ड करके तो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मान के चलो आप 1300 से 1500 के बीच में इसका खर्च आता है इसका। है? 1300-1500, तो कैसे वहन होता है? ये 1300-1500 रुपए है, जो एक हमारी हमारी जो संस्था है, और संस्था के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, जो हमारे कार्यों को देख के प्रभावित हुए और हमारे से जुड़े। तो वो लोग हम सब मिलके जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसी से ही ये संस्था के सारे कार्य उससे चलते हैं।